विचार करते करते ये विचार कर लिया कि अब रात्रि होनी ही नहीं है सृष्टि में। उन्होंने एक ऐसा तेजोमयी रथ बनाया जिस पर बैठ करके 7 दिन तक पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे और 7 दिन तक रात्रि हुई ही नहीं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि 7 दिन हो गए प्रियव्रत की वजह से रात्रि नहीं हुई, तो सारा सिस्टम गड़बड़ाने लग गया। ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास आए और कहने लगे, पुत्र, कोई भी वस्तु जो सृष्टि में उत्पन्न की गई है, हर एक वस्तु उपयोगी है। कोई ऐसी नहीं जिसका उपयोग सही नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। अगर रात्रि को विषयी लोग सो करके बिताते हैं तो रात्रि को संत महात्मा उठ करके तपस्या भजन भी तो करते हैं। इसलिए रात्रि का होना आवश्यक है। जिस तरह से हर वस्तु उपयोगी है, लेकिन हमें उपयोग करना ना आए तो हम उसे गलत तो साबित नहीं कर सकते ना। जैसे नमक है, मान लो सब्जी बनाई और आप नमक डालना भूल गए। जैसे ही आप उसमें नमक डालना भूल गए तो सब्जी कैसे लगेगी बिना नमक के? बेस्वाद। घर वालों ने खाई, थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा बोल दिया भी कल से ध्यान से सब्जी बनाना, स्वाद नहीं लगी। तो आपने इतना ध्यान दिया कि 2 बार नमक दूसरे दिन डाल दिया, गलती से 2 बार डाल दिया, क्योंकि एक बार डाल करके भूल गए। दोबारा मन में विचारा, पता नहीं नमक आज फिर नहीं डाला होगा, इसलिए दोबारा फिर डाल दिया। अब क्या हुआ, वो सब्जी डबल नमक डालने से कैसी हो गई? बेस्वाद, कड़वी हो गई, है ना। फिर स्वाद बिगड़ गया। अब घर वालों ने फिर डांटा कि ध्यान से कल नमक डालना, आज फिर आज ज्यादा डाल दिया, कल बिल्कुल नहीं डाला। अब तीसरे दिन क्या किया, इतना ध्यान दिया कि उस नमक को खीर में चीनी के बदले डाल दिया। ध्यान ज्यादा दे दिया, नमक को खीर में डाल दिया चीनी की जगह पर। अब क्या हुआ कि जब खीर को खाया तो कैसे लगी होगी? घर की उस स्त्री ने क्या किया, उस नमक को फेंक दिया कि नमक गंदी चीज है, फेंक दो इसको। अब जब उपयोग करना स्वयं को नहीं आया तो नमक गलत तो नहीं हो सकता। ऐसे ही ब्रह्मा जी समझा रहे हैं प्रियव्रत को कि कोई भी वस्तु जो सृष्टि में सृजन की गई है उसका अपना अपना उपयोग है। बिना उपयोग के किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हुआ है। बस ये है कि ध्यान देकर के उसका उपयोग करना होता है। अब आप यही विचार कर लीजिए, रात्रि को सो करके बिताएंगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। जो रात्रि को उठकर कहते ना कि 2 बजे से 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त है, जो 2 बजे उठ जाते हैं उनको पता है ना कि रात्रि का हमने किस तरह से उपयोग किया। जो सोया रहा उसे क्या पता। अब उपयोग करने का अपना ढंग है हर एक प्राणी का, वो किस वस्तु को किस तरह से उपयोग में लाता है। इसलिए कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, ना ही वो बेकार है। इतना ज्ञान जब प्रियव्रत को प्राप्त हुआ, ये सोच करके उन्होंने रात्रि को आज्ञा दे दी कि आप आ सकती हैं। उसके बाद प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 दीप बनाए उन्होंने और अपने एक पुत्र को वो प्रदान कर दिए। 7 दीपों का राज्य अपने पुत्रों को देकर के विरक्त हो गया और भगवान के चरणों में लीन हो गया। देखो, आप लोग जो भी कथा सुन रहे हैं ना, हर एक कथा के
विचार हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं कि अंत में मुक्ति पानी ही पानी है। और वो कैसे मिलती है? संसार से विरक्त होकर के, ना कि संसार में लिप्त होकर के। अगर हम संसार में लिप्त रहते हैं और हम कहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, हम आनंदित हो जाएं, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए हमें अपने समय को कैसे उपयोग में लाना है ये हमें ही पता है। और हम जानते भी हैं कि हमारा समय हमारे लिए कितना कीमती है। हर कथा हमें ज्ञान दे रही है, हर कथा के पीछे ज्ञान है। जिस तरह से भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत में चतुर श्लोकों में ये तीसरे श्लोक में वर्णन किया है कि जीव अपने स्वरूप को जाने, मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। अपने स्वरूप को जानने के लिए इतना ज्ञान दिया है जीव को, क्योंकि गुरु शक्ति हमारे सन्मुख खड़ी है। गुरुदेव हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारा आवागमन कैसे तुम उससे मुक्त हो सकते हो। जो आ रहे हो, बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मर रहे हो, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो गुरुदेव ने कितना सुंदर ज्ञान दिया कि हर वक्त उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, हर वक्त सिमरन में लगे रहो, हर वक्त भजन करते रहो। लेकिन आप विचार कीजिएगा, दिन में आप कितना समय भजन में अपना ध्यान लगा करके रखते हैं? एक बार नारद जी के मन में भी शंका आ गई थी। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु आप अपने भक्तों के पास नंगे पांव दौड़े जाते हो, जो कि वो गृहस्थी भी हैं, लेकिन सन्यासियों के पास इतना नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने दुनियादारी को भी छोड़ा हुआ है। फिर भी आप गृहस्थी भक्तों के पास ही क्यों नंगे पांव दौड़ करके जाते हो? तब भगवान ने कहा, नारद जी आपको मेरा एक काम करना होगा। बोले बताइए प्रभु, क्या आज्ञा है? बोले ये एक कटोरा है, इसमें तेल भर दिया गया है। आप सारा दिन मेरा नाम जपते हो ना, नारायण नारायण। अब आप ये कटोरा लीजिए और पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा करके आइए। फिर उसके बाद मैं आपके प्रश्न का आपको उत्तर दूंगा। ध्यान रखना कि एक भी बूंद तेल की इस कटोरे से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, आपकी आज्ञा। सिर माथे कटोरा लिया, तेल का भरा हुआ चल दिए। थोड़ी ही देर में पृथ्वी का भ्रमण करके भगवान के पास वापस आ गए। भगवान ने कहा, नारद अब बताओ, तेल कटोरे में से गिरा तो नहीं? नारद जी कहते, नहीं प्रभु, एक बूंद भी मैंने नहीं गिरने दी। पूरा ध्यान मैंने इस कटोरे में ही रखा। बोले मेरा नाम कितनी बार लिया? ओहो भगवान, बता तो रहा हूं, पूरा ध्यान इस कटोरे में ही रहा कि कहीं तेल की एक बूंद ना गिर जाए। भगवान ने कहा है, नाम तो मैंने एक बार भी नहीं जपा आपका। कैसे जपता? अगर नाम जपता तो ध्यान उधर न चला जाता। भगवान कहने लगे, नारद यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। गृहस्थी जो है सारा दिन अपने दुनियादारी के काम भी करते हैं और साथ साथ मेरा भजन भी करते हैं। जब वो अपने दुनियादारी, अपने कर्म धर्म सब निभाते हैं और फिर भी मेरा भजन करते हैं और आर्त भाव से मुझे पुकारते हैं, तो मुझे नंगे पांव उनके पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो दो कर्म कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम बताया गया है। इसीलिए आप अब विचार कर लीजिए कि भगवान हमारे प्रति कितने सुंदर हमें
मान सम्मान और अपने अंदर ऐसे भाव बनाए बैठे हैं कि मेरा भक्त गृहस्थ में रह करके भी मुझे ध्याता है, मुझे भजता है, सारा दिन मेरा ध्यान करता है। अब आप सोच लीजिए आप कितने बड़े भक्त हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कितनी देर भजन करते हो, कितनी देर अपने परिवार में समय बिताते हो, कितना आपका दिमाग उनमें चलता है, कितना भगवान की भक्ति में चलता है, कितना आपको याद रहता है कि मैंने इतने समय आज समय निकाल करके कथा में जाना है। जानते हो आप सब, हमें बताने की आवश्यकता तो नहीं है? लेकिन वही बात है, माया फिर आपको दबोच लेती है, आप मौका दे देते हो माया को अपने ऊपर हावी होने का, और माया तो फिर नाच नचाएगी। जैसे मदारी को देखा है ना, कैसे बंदर को नाच नचाता है, ऐसे नाच रहे हैं हम सब, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। उस मदारी के खेल को सब देख करके खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो बंदर हम ही हैं, खुश हम हो रहे हैं, वो नाच तो नचाते ही जा रहे हैं। भैया हम कितना बड़ा प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन वो होता ही नहीं, कुछ और ही हो जाता है। आप विचार करते हो कि हमने आज वहां जाना है, मान लो किसी रिश्तेदार के घर जाना है, या कहीं आपने शॉपिंग करने जाना है। अगर वो चाहते हैं आपकी शॉपिंग हो तो वो होती है, अगर वो नहीं चाहते तो आप शॉपिंग की जगह कुछ और ही करने चले जाते हैं। रिश्तेदार के घर जाने की बजाय आप सत्संग में चले जाते हैं, आप कीर्तन में चले जाते हैं, या आपका मन होता है कि आज मैंने कीर्तन में जाना है तो आप रिश्तेदार के घर चले जाते हो, क्योंकि आपके मन का भाव ही भगवान को प्रिय है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव नहीं, भाव से ही भक्त का बेड़ा पार है, और भाव बिना कुछ भी दे मुझे वो मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी मुझे दे तो वो भी मुझे स्वीकार है। भाव की क्या पराकाष्ठा है, ये आप सब कथा में रोज सुन रहे हैं। अभी विश्राम का समय हो रहा है, आप सब ने कल मुझे बताना है कि हमने कौन कौन सी कथा कल सुनी। हम नहीं बताएंगे, जैसे हमने आपको आज बताया कि हमने कल ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी, भगवान का मंगलाचार किया हमने, गुरु की महिमा। किसी को याद है? नहीं याद? गुरु की महिमा में क्या हमने बताया था? बताया था ना, गुरु की महिमा है अमित, कह ना सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष ते रंक होत नरेश। एक कृपा कटाक्ष से ही, एक उनकी दृष्टि से ही उनका एक निर्धन भक्त भी धनवान बन जाता है। तो ये आप सब इस महिमा को जान लीजिए कि बिन गुरु कृपा के कुछ भी नहीं। हमारा जीवन ही शुरू गुरु से ही होता है, हमारे जीवन का सार भी गुरुदेव ही है, जो हमें ज्ञान देंगे, हमें इस भवसागर से पार ले जाएंगे। कल हमने बताया ना, जीव और संसार, जीव और ईश्वर के बीच का सेतु है गुरु देव। अब वो सेतु बन जाते हैं अपने भक्त को भगवान से मिलाने के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें भी भक्त बन करके दिखाना है कि हम भक्त हैं। कोई शरीर से लाचार हो, कोई कैसी भी स्थिति हमारी हो, हम ये मत कहें कि मेरा शरीर साथ नहीं देता। आजकल कितने सुगम और सुलभ आपको दर्शन भी हो रहे हैं, आपको घर बैठे कथा भी सुनाई दे रही है, लाइव चल रहा है, सब कुछ आप सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस आप अपना मन बनाइए, आप अपना प्रेम प्रभु से जोड़िए,
प्रभु को अपना लीजिए। जैसे वो भगवान अभी तो कह रहे थे, शिकायत करते हैं भगवान हमसे कि तू रोज मुझसे मांगने आता है, एक दिन मुझसे मिलने भी आ जा। जिस दिन तू मुझसे मिलने आएगा ना, सारे खजाने तेरे लिए खोल दूंगा। एक बार आ तो सही मुझसे मिलने। हम मान प्रतिष्ठा धन दौलत सब कुछ एकत्रित कर रहे हैं जो कि स्थायी नहीं है, रहने वाला नहीं है। हमने कल बताया लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हार सब कुछ उस विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी दौड़ लगा रहे हैं, वो मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अरे इतनी दौड़ किस लिए है? एक उनके चरणों में बैठ जाओ, वो सब दे देंगे। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं। हे प्रभु मेरी झोली तंग है, पात्र को सीधा रखेंगे तो वो भरेगा, उल्टा रख देंगे। अभी कथा में आपने क्या सुना कि सुखदेव जी चरणों में गिर गए, सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित गिर गए, झुक गए। अब आप ही सोचिए कि आप अकड़ करके बैठे हैं और आप सोचते हो आपकी झोली भर जाए, तो नहीं भरी। पात्र को उल्टा कर दिया और हम सोचे उसमें पानी ठहर जाए। बरसात हो रही चारों तरफ, सुबह से शाम तक पड़ा रहेगा, धड़ाधड़ बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, चारों तरफ जल थल हो गया। लेकिन आपने अपना पात्र उठाया तो खाली का खाली। क्यों? उल्टा पड़ा रहा। सीधा कर दीजिए, सीधा करोगे तो पल में भर जाएगा। मन की गति को मोड़ लो, मन में है ऐसी एक शक्ति, चाहे जिधर लगा ले, चाहे विषय कमा ले या फिर हरि को पा ले। ये मन में शक्ति है आपकी, चाहे जिधर मर्जी लगा लो। आपका मन करता है तो विषयों में रह जाओ, आपका मन अगर भगवान की भक्ति चाहता है तो रमा दो उसको उसमें। फिर देखना वो आनंद जिसका हमने वर्णन किया है कैसे मिलता है आपको। और फिर जब जिसको आनंद मिल जाए, कोई हमें दुखी कर रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, या जिससे मैंने उम्मीदें लगाई थी वो छोड़ करके चला गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आनंद का खजाना तो आपके पास ही है। इसीलिए संसार में रह करके संसार के कार्य व्यवहार करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो, उसमें फंसो मत। मन में भगवान को रखो और तन को संसार में रखो, तभी आपके जीवन का कल्याण है। वरना सुनते रहो, कटोरा खाली है, कुछ भी नहीं होगा। हमने तो अपना फर्ज निभाना ही है। ग्रहण करना आपका फर्ज है। कितना करते हो, कितना अपने जीवन में उतारते हो। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। अभी थोड़ा बड़ी देर से आप भक्ति रस में डूब रहे थे, थोड़ा नाच गा करके भी उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, ये झूमते नाचते गाते हुए।